Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the class physics. Dear student, today our topic is precise and accuracy. प्रिसाइज एंड accuracy एक बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, लेकिन हमारे स्टूडेंट जितना भी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो किताब से रटा लगाकर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट होगा। accuracy and precise and accuracy। डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा रिकेप करना चाहता हूँ प्रीवियस लेक्चर के बारे में और फिर मैं आता हूँ प्रिसाइज एंड accuracy भी। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। इन एनी मेजरमेंट द नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हम कैसे मालूम कर सकते हैं या हमको कैसा पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर रूल्स था, जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, फ्रॉम 1 से 9 तक। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये बात जहन में रख लो कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ गया तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरोस आए तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते, क्यों, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्स के साथ किया। इफ zeros come to the right of the decimal point and start after the non-zero digit, so then we will call significant figures. Dear student, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो जो पावर ऑफ 10 है पॉजिटिव भी हो सकता है, छोटे हिस्से के लिए हम पॉजिटिव लेता है, छोटे हिस्से के लिए हम नेगेटिव लेते हैं और बड़े नंबर के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। और इसके बाद जितना भी क्या है, मेंटीसा में जितना भी इंटीजर है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये है प्रिसाइज एंड accuracy। तो प्रिसाइज क्या चीज है और accuracy क्या चीज है। अगर आप लोग डिक्शनरी में इसके माने सर्च करें तो ये करीब करीब एक दूसरे के बराबर है। मीन एक को उर्दू में हम कहते हैं सही और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दुरुस्त। तो फिजिक्स में इसमें डिफरेंस है। जिस तरह हम क्या करते हैं, मास और वेट जनरल माशरे में एक चीज कंसिडर करते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मास स्केलर है, वेट क्या है, वेक्टर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, वेक्टर का यूनिट न्यूटन है। इस तरह बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसी तरह फिजिक्स में प्रिसाइज और accuracy में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, ये जो प्रिसाइज है और ये जो accuracy है, ये टर्म जो है प्रिसाइज ये रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो accuracy है ये डिपेंड करता है रिलेटिव एरर पे। सो द magnitude of error in any measurement is called precise। किसी भी मेजरमेंट में जो एरर का मैग्नीट्यूड हो, एरर का मिकदार हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसाइज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम 100% कोशिश भी करें 100%, तो हम एक चीज का 100%
एक्यूरेट 100% प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम जितना भी कोशिश करें लेकिन हम नहीं कर सकते। इंसान जो है इससे गलती हो सकती है, 100% क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो जितने जिस जिस एक्सपेरिमेंट में, जिस मेजरमेंट में जो एरर का मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसाइज कहते हैं। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कैसा हो सकता है, मोस्ट प्रिसाइज। डियर स्टूडेंट, हमारे फिजिक्स में 2-3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हम लैब में रोजाना इस्तेमाल करता है। एक है मीटर रूल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर और तीसरा है स्क्रू गेज। सो डियर स्टूडेंट, ये जो मीटर रूल है इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर है 0.1 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज है इसका है 0.00 मिलीमीटर या 0.000 सेंटीमीटर। अभी डियर स्टूडेंट, ये जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा कम है। वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट मीटर रूल से कम है। और जो क्या है, मीटर रूल है इसका लीस्ट काउंट मीटर या किलोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट से कम है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है, अगर हमने मीटर रूल पे एक पैमाइश किया, फिर दूसरा पैमाइश हमने वर्नियर कैलिपर पे किया और तीसरा पैमाइश हमने स्क्रू गेज पर किया, तो मोस्ट प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट, मोस्ट प्रिसाइज पैमाइश हमारा कौन सा होगा, वर्नियर कैलिपर का होगा। बिकॉज प्रिसाइज डिपेंड ऑन least count of the measuring instrument. So the most precise measurement one which have least count, which have performed by measuring instrument which have least या possible least error। डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं एक बुक का ब्रेथ और वेट नाप करना चाहता हूं, मेजरमेंट करना चाहता हूं। लेट सपोज इसका ब्रेथ है वेट 15.4 सेंटीमीटर और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किस चीज से किया, मैंने ये एक्सपेरिमेंट मीटर रूल से किया। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो अभी इसमें कितना एरर पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना एरर पॉसिबल है, मैक्सिमम एरर पॉसिबल है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2, 0.05। तो हमारा जो करेक्ट लेंथ है वो कितना होगा, 15.4 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ये है। परस करें, मैं पिशावर से टू इस्लामाबाद, पिशावर से इस्लामाबाद तक मैं डिस्टेंस नाप करना चाहता हूं, तो वो क्या होगा 195 किलोमीटर। और हमारा जो लीस्ट काउंट है स्पीडोमीटर की वो है 1 किलोमीटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, 0.5 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 195 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, आप एनी फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, प्लस माइनस डेल एक्स, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये क्या है, ये एरर है। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, ये एरर है। जिस तरह हमारे 15.4 प्लस माइनस 0.05, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट वैल्यू है। और ये क्या है,
एरर है, इससे इतना 0.5 ज्यादा भी हो सकता है और इससे 0.5 कम भी हो सकता है। 195 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर। अगर मैं ये पैमाइश करता हो तो पैमाइश के दौरान ये 0.5 आधा किलोमीटर ज्यादा भी हो सकता है और आधा किलोमीटर कम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम रेंज है। और इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम एवरी फिजिकल क्वांटिटी वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस माइनस डेल x। जो दूसरा टॉपिक है एक्यूरेसी, ये क्या चीज है? ये दोनों टॉपिक नहीं, ये टॉपिक और इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी, ये बहुत ज्यादा टफ है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है। जब हम स्टूडेंट है तो हमारे टीचर ने छोड़ा कि ये हम क्या करें, 2-3 चैप्टर कवर करेंगे और इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट चैप्टर पे। लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले शुरू किया क्योंकि फिर स्टूडेंट को मसला होगा। तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी दोनों इंटरेस्टिंग भी है और क्या है, टफ भी है। तो टेंशन न लो, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी द magnitude of relative error in any measurement is called accuracy। किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी पैमाइश में रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव गलती जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। अभी रिलेटिव एरर क्या चीज है? तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय measuring या मेजर क्वांटिटी। ये ऐसे में हम लिख सकते हैं डेल x डिवाइडेड बाय x, ये क्वांटिटी और इसमें क्या है, इतना एरर है। हमने 2 एग्जांपल लिए थे, ब्रेथ ऑफ द बुक 15.4 प्लस माइनस 0.05 195 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये क्या है, इसमें एरर है। ये 195 क्या है, एक्चुअल वैल्यू है और ये जो है एरर है। तो रिलेटिव एरर और एक्यूरेसी हमारे पास किस चीज के बराबर है? 0.05 डिवाइडेड बाय 15.4 इज इक्वल टू 0.003 और ये 195 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 195 इज इक्वल टू 0.0025 किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है। अभी डियर स्टूडेंट देख लो, अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्रिसाइज का एग्जांपल और ये दोनों है एक्यूरेसी का एग्जांपल। तो इसमें ये मोस्ट प्रिसाइज होगा बिकॉज दिस वैल्यू इज सो मिनिमम एज कंपेयर टू 0.5। इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है और इन दोनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये है। तो ये भी पॉसिबल है कि एक मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी हो और सबसे ज्यादा प्रिसाइज भी हो। लेकिन इधर देख लो, इसमें ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। तो इस कम क्वांटिटी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है और इसमें ये क्वांटिटी बहुत कम है, ये जो रिलेटिव एरर है ये कम है। तो हमारे पास क्या है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम हो तो वो द मोस्ट प्रिसाइज होगा, और जिस क्वांटिटी में, जिस मकदार में, जिस पैमाइश में रिलेटिव एरर कम हो तो वो क्या होगा, वो हमारे मोस्ट एक्यूरेट होगा।
सो आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।